या गर्मियों में भी हल्का सा कोई क्रीम इस तरह की जो गर्मियों के लिए बनी होती है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन की अच्छी। साथ ही साथ चेहरे पे जो हमारी स्किन है उसको साफ रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार हमको स्टीम लेना चाहिए। एक बर्तन में गर्म करके पानी को और तौलिए से ढक करके और उसकी भाप हमें लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो पोर्स है वो खुल जाए। और कभी भी इस चीज को ख्याल करना चाहिए, गर्मियों में अगर हम कोई क्रीम या ऑयल का अप्लाई कर रहे हैं या कोई साबुन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा चिकना हो या बहुत ज्यादा हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे हमारे रोम बंद होने के डर रहते हैं। और नहाते समय हमको प्रॉपर शरीर को अपने हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ करके, हर जगह को रगड़ करके जो उसमें मैल जमी होती है उसे हमें निकालना चाहिए, ताकि हमारे जो पोर्स है वो खुले। तो ये तो हो गया। साथ ही साथ हमें अपने खाने में और अपने डेली लाइफ में हम लोग बार बार कहते हैं कि सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सलाद हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसमें जो विटामिन मिनरल्स होते हैं और साथ ही साथ पानी और फाइबर होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पानी की मात्रा हमें अपने वजन के हिसाब से रखनी चाहिए। प्रत्येक 20 किलो वजन पर हमें कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और सुबह से स्टार्ट करके, सुबह 6 बजे या 5 बजे से स्टार्ट करके और रात के 8 बजे तक हमें मैक्सिमम पानी का यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद हमें जरूरत है, रात में अगर हमें कहीं प्यास लग जाती है या सोते समय हम चाहे तो आधा 1 गिलास पानी पी सकते हैं, अदरवाइज कोई हमें बहुत जरूरत उस समय नहीं रहती, क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो फिर हमारी स्लीप को वो डिस्टर्ब करता है। ये हो गया। हरी सब्जियां, साग, सलाद, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और चाहे तो हम रात में सोने से पहले एलोवेरा के टुकड़े को काट करके और अपनी स्किन पे, चेहरे पर, हाथों पर या पूरी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारी स्किन को एक सॉफ्टनेस भी देगा, कोई स्किन डिजीज है उसको भी सही करेगा, और साथ ही साथ उसमें विटामिन जो होते हैं, विटामिन ई भी पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा तो स्किन के लिए समझिए वरदान है। वैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी एलोवेरा सिर्फ बहुत ही अच्छी चीज है। उसके जूस को हमें पीना चाहिए या हम उसे कच्चा भी काट के खा सकते हैं, और वो हेल्थ के लिए हमारे बहुत ही अच्छा। अब हम आते हैं कि एक्चुअली स्किन होती क्या है और किस चीज से बनी हुई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन, और उसमें भी एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कोलेजन प्रोटीन, ये हमारे शरीर का सबसे ज्यादा, जो शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, और ये करीब करीब पूरे शरीर का 30% प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है। कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर का 30% होता है, और हमारे शरीर में कम से कम 16 तरह के कोलेजन पाए जाते हैं। 4 जो मेन टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसके सोर्सेस क्या है और ये क्या करता है, कोलेजन पाया कहा जाता है और ये क्या करता है। तो कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो प्राणियों में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज मतलब जैसे हमारे शरीर की हड्डियां हैं, और हड्डियों से हमारे ऑर्गन्स को जोड़ने वाले, हमारे स्किन को जोड़ने वाले, हमारे जो ज्वाइंट्स है उनको भी जोड़ने वाले जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन होता है। मसल्स जो होती हैं उनमें कोलेजन पाया जाता है, और इस कोलेजन की वजह से ही हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, हमारे जो उंगलियां हैं, हमारे सारे जोड़ जो है वो मूव करते हैं। तो प्रोटीन रिच फूड जैसे कि चिकन की जो स्किन होती है, बीफ और फिश, इन सब में कोलेजन पाया जाता है। खासतौर पर मछलियों में कोलेजन की मात्रा बहुत अच्छी है। कोलेजन करता क्या है? कोलेजन हमारी स्किन को ये जो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, पैथोजेनिक सब्सटेंसेस मतलब जो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती हैं, ऐसे चीजों को ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ना हो जाए,
इसको बचाने के लिए एक आउटर कवरिंग की तरह से इस्तेमाल ये प्रयोग होता है। ये इसको हमारे आउटर कवरिंग की तरह से काम करता है और बचाता है पैथोजेनिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया, वायरस और पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में डायरेक्ट अंदर ना चले जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसके लिए हमारी स्किन बचाती है, कोलेजन बचाता है। और कोलेजन जो होता है वो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, वाटर प्रूफ बनाता है और इलास्टिसिटी बढ़ाता है। तो स्ट्रेंथ देता है, अगर कोलेजन की मात्रा पर्याप्त है तो हमारी स्किन जो होगी वो मजबूत होगी, फर्म होगी, टाइट होगी, उसमें ढीलापन, लूजनेस नहीं दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ वो वाटर प्रूफ होगी, बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और उसकी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब कोई चीज को अगर हम खींचते हैं और उसको हम छोड़ दें तो वापस अपनी जगह पे आ जाए, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसी तरह से हम कहीं से भी स्किन को अपनी खींचे और फिर वो छोड़े तो वापस चली जाए। अब अगर हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन कम हो जाता है, जैसा कि ओल्ड एज में होता है, आप देखते हैं, तो अगर कोई स्किन हमारी लटक गई है, उसको खींचिए तो वो फिर बहुत धीरे 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 करके वापस जाती है। तो कोलेजन हमारा इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। कोलेजन और स्किन हेल्थ के बारे में आप देखिए, अगर आपकी एज के हिसाब से कोलेजन की मात्रा कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा जो शरीर कोलेजन को बनाना धीरे धीरे कम कर देता है। और कोलेजन जब कम होता है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और उस पर झुर्रियां बनने लगती हैं, फर्मनेस कम हो जाती है, वो लटकने लगती है। 25 साल की एज तक, 25 साल की एज के बाद कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और 30 की एज तक आते आते जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो 1 से 2% फिर हर साल धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए देखिए, जो बच्चों की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, चिकनी होती है, सुंदर होती है। और फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो त्वचा में कमियां आना शुरू हो जाती है। 40 साल की एज तक जाते जाते हमारे शरीर से 10 से 20% तक कोलेजन हम खो चुके रहते हैं। तो कोलेजन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक तो एजिंग प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोलेजन हमारे शरीर में उसका प्रोडक्शन भी कम होने लगता है और हमारा शरीर कोलेजन को खोने लगता है। दूसरा जो सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट, उसमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो हमारे कोलेजन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होते हैं, हाई शुगर कंजम्पशन हमारी स्किन के लिए, कोलेजन के लिए बहुत ही खतरनाक है। और स्मोकिंग, आप देखिए जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं उनके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरे पर भी बहुत सारे जो उसके इफेक्ट होते हैं वो आने लगते हैं। और जो जेनेटिक चेंजेस हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है वो कई बार बीमारियों से रक्षा करने के साथ साथ वो शरीर में ऐसे डिसऑर्डर पैदा करने लगता है जिससे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ही बीमारियां पैदा करने लगता है। तो ये जो जेनेटिक चेंजेस है ये भी हमारे कोलेजन को प्रभावित करते हैं और उससे हमारा कोलेजन प्रभावित होता है और हमारी स्किन पे भी उसका बुरा असर। अब हम कहां से पाएं, कैसे पाएं, क्या करें? तो हमें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमको सप्लीमेंट चाहिए होता है। अगर अपनी स्किन को हमें सुंदर रखना है, अच्छा रखना है, फर्म रखना है, टाइट रखना है और उसका प्रभाव शरीर पे अच्छा रहे तो हमको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी जो स्टडीज है उन्होंने ये बताया है कि कोलेजन पेप्टाइड या सप्लीमेंट्स जो होते हैं जिनमें कोलेजन होता है वो हमारे शरीर की एजिंग प्रोसेस को कम करता है, स्लो डाउन करता है और हमारी स्किन पर जो रिंकल्स पड़ते हैं, ड्राइनेस होती है, इसको दूर करता है, ठीक करता है। तो अब हम इसे कहां से पाएं? क्योंकि ये तो एनिमल ओरिजिन की चीज है और बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो अब देखिए हमें ये कहां से मिलेगा, इसमें एक बार और देख लीजिए। इस चार्ट पे देखिए कोलेजन
हमारे बॉडी का, जैसा मैंने पहले बताया, 25 से 30% तक हमारे शरीर का टोटल प्रोटीन होता है, और ये हमें स्किन को स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, नरिश करता है और मॉइस्चराइज करता है स्किन को। और साथ ही साथ जो पैथोजेनिक सब्सटेंसेज हैं, बीमारियां पैदा करने वाले जो तत्व हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को हमारे शरीर में जाने से उसको रोकता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो स्किन में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल्स में होता है, मसल्स में होता है, जॉइंट्स और जॉइंट्स के कनेक्टिव टिश्यूज में होता है, हेयर बता दिया मैंने, और बोन्स में भी ये कोलेजन पाया जाता है। तो आपको जान करके बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही हर्ष होगा, और साथ ही साथ बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मैंने भी इस्तेमाल किया है। हमारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का स्किन बूस्टर। बहुत सारे लोग हमारे इसको यूज कर रहे हैं। ये आपकी स्किन को नरिश करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन है जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। स्किन बूस्टर में विटामिन सी, B2, B6, नियासिन एंड बायोटिन ऐसे विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं। हर सर्विंग इसकी जो होती है वो 5 ग्राम उसमें हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन होता है, जो हमारे स्किन की हेल्थ को सपोर्ट करता है, बेहतर बनाता है। और इसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज फ्लेवर है, तो पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर का, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सैचेट फॉर्म में होता है। एक बार में आपको करीब 250 ml पानी, यानी 1 गिलास पानी में 1 सैचेट आपको डाल लेना है। धीरे धीरे वो घुल जाता है, और उसके बाद उसको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन को तो अच्छा करता ही है, आपके हेयर की क्वालिटी को भी अच्छा करेगा, आपकी स्किन को फर्म करेगा, उसमें जो चमक आती है, उसमें जो चिकनापन, स्मूथनेस रहती है, वो भी आएगी। साथ ही साथ आपकी मसल्स भी अच्छी होंगी, आपके जो जॉइंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, बोन्स के लिए भी अच्छा है, नेल्स के लिए भी अच्छा है, मतलब ये सारी चीजों के लिए। क्योंकि कोलेजन, मैंने पहले भी बताया, 30% आपके शरीर का कोलेजन प्रोटीन होता है। तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन आपकी स्किन की हेल्थ को करने वाला है। तो जो लोग अभी तक नहीं यूज कर रहे हैं, जिन्हें अच्छी स्किन चाहिए, जिन्हें ग्लोइंग स्किन चाहिए, उन्हें इसे अपने डेली लाइफ में ऐड करना चाहिए, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ आपको दिन भर में, मैंने पहले भी बताया कि